पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज लिबरल्स के नाम। 10,000 लोग जनाब जेल में सड़ रहे हैं, दर्जनों जो हैं उन पे कोई चार्जेस नहीं लगे। रोज फौज जो है पाकिस्तान के हर सेक्टर में अपने जो पंजे है गड़ा रही है। जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, लीडर्स बैन हुए में, रिमूव हुए में, अबडक्ट हुए में, कत्ल हुए में। महंगाई सर पे चढ़ गई है। जो कॉर्पोरेट कैप्चर है, एलीट कैप्चर, वो महंगाई को ऑब्वियसली ऊंचा करता जा रहा है। करप्शन जो है अनअबेटेड है। इकोनॉमी जो है वो गरीब को टारगेट करती है, अमीर को एड करती है। और इवन क्रिकेट सिस्टम इस किस्म का कॉर्पोरेट एलीट्स ला रहे हैं। बिल्कुल जो हमने कल देखा कि क्या हुआ कि आपसे एक क्रिकेट मैच भी नहीं हो सकता, एक टूर्नामेंट आप होल्ड नहीं कर सकते। ये सब चीजें रोज हम डिबेट करते हैं, मगर हमारा तो काम है डिबेट करना। मगर कुछ लोगों की जिम्मेदारी है डिबेट करना। हम तो गरीब मजदूर लोग हैं, मगर एक तबका है जिसका ये आप कह सकते हैं पैशन है इस चीज को, जो पाकिस्तान का जो हाल है उसको डिबेट करना। वो तबका चुप है। उस तबके का नाम पाकिस्तान का लिबरल प्रोग्रेसिव लेफ्ट है। वेयर आर पाकिस्तान लिबरल्स? ये लेफ्ट किधर भाग गया? ये किधर चला गया? ये गायब क्यों हो गया है? लिबरल लेफ्ट बहुत जरूरी है। लिबरल लेफ्ट की वजह से पाकिस्तान आज बना है। कायदे आजम एक लिबरल था, उसने माइनॉरिटीज के लिए, साउथ एशिया की माइनॉरिटीज के लिए मुल्क बना दिया। उस मुल्क के झंडे को ऐसे डिजाइन किया कि पाकिस्तान की माइनॉरिटीज की भी प्रोटेक्शन हो। लेफ्ट वो है। लेफ्ट ने पाकिस्तान को बनाया, आप माने या ना माने, मगर आज पाकिस्तान का लेफ्ट गायब है। और आज हम ये सवाल पाकिस्तान के एक बहुत लेफ्टिस्ट, मैं कहूंगा शायद एक बहुत प्रोग्रेसिव लिबरल माइंड से करें। उनसे हम पूछेंगे, मुश्किल सवाल पूछेंगे कि एक तो वो उनका तबका, उनके दोस्त, उनकी सहेलियां, उनके लोग, उनके कॉमरेड्स किधर गायब हैं। एक तो हम ये पूछेंगे, वेयर इज द लेफ्ट गॉन? क्या लेफ्ट इसलिए चुप है क्योंकि वो प्रिविलेज्ड है गुलबर्ग और डीएचए में अपनी एयर कंडीशन ड्राइंग रूम्स में? ये सवाल पूछेंगे। या हम पूछेंगे उनसे कि लेफ्ट को ऑप्ट हो गया है, मिनिस्ट्रियां मिल गई हैं लेफ्ट को ताकि वो चुप हो जाए, या लेफ्ट डर गया है? अब इस सब में एक और सबसे बड़ा सवाल है जो शायद ये है कि क्या लेफ्ट बुग़्ज़े इमरान की वजह से शायद बिल्कुल गायब हो गया? ये सब बड़े बड़े सवाल हैं, और ये सवाल जो है एक बड़ा आदमी ही दे सकता है। इन सवालों का जवाब रजा रूमी, एडिटर रहे हुए हैं, मेरे उस्ताद हैं, ऑफ कोर्स, जबरदस्त अपस्टेट न्यूयॉर्क में पढ़ाते हैं, मेरे कॉलीग हैं, और मैं कह सकता हूं कि वन ऑफ माय ओल्डेस्ट फ्रेंड्स इन द बिजनेस। व्हाट अ ग्रेट प्रेजेंस, थैंक यू। नया दौर के आप एडिटर हैं, फ्राइडे टाइम्स ऑफ कोर्स आप चलाते हैं, और आज आपने हमें ग्रेस किया पहली बार मेरे वर्टिकल पे। थैंक यू रजा, कैसे हैं आप? थैंक यू वजाहत, बहुत शुक्रिया। और आपने बड़ा जबरदस्त इंट्रोडक्शन दिया है। वैसे मैं तो ये कह रहा था कि मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी, आपने खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब दे दिए। आपने कहा ये चुप हो गए हैं, भाग गए हैं, डर गए हैं, ये बुग़्ज़ में है, वगैरह वगैरह। बट एनीवे, ग्रेट टू बी विद यू, एंड आई एम श्योर हम बड़ी देर से प्लान कर रहे थे, और फाइनली आज आई एम ग्लैड के आपका भी वक्त और मेरा वक्त, वो स्टार्स अलाइन हो गए हैं। जी वजाहत। नहीं, स्टार तो आप हैं, हम खाली अलाइन हम हुए हैं। आप हमेशा से स्टार है भाई। अच्छा, मुझे ये बताएं सिंपल, वेयर इज द लेफ्ट रजा रूमी? आई मीन किधर गया पाकिस्तान का सबसे आप कह सकते हैं कड़कता हुआ तबका, जो ज़िया के खिलाफ खड़ा हुआ, जिसने अयूब खान को 69 में प्रोटेस्ट करके फारिग कर दिया, जिसने मुशर्रफ के खिलाफ जो जॉइंट हो गया। पिछले दिनों में एक जबरदस्त 2-3 दिन पहले एक एडिटोरियल छपा, आपने पढ़ा होगा, कि डॉन का एक वो एडिटोरियल तो कम था, वो इल्तिजा थी कि लेफ्ट किधर है, पाकिस्तान की एनजीओ, पाकिस्तान के एक्टिविस्ट किधर हैं? फाइन, कुछ लोग फौत हो गए हैं, वी कैन से सम ऑफ योर स्टॉलवर्ट्स have passed on, मगर ये इनएक्सपीरियंस डॉन पूछता है या कुछ और रीजन है? हम आपसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या रीजन है? डर गए हैं, खप गए हैं, भाग गए हैं, किधर है लेफ्ट? देखिए वजाहत, पहली तो ये बात है कि मेरे ख्याल से ये मैंने आपसे इत्तेफाक करूंगा मुकम्मल तौर पे कि लेफ्ट जो है वो भाग गया है, या वो खामोश है, या वो बुग़्ज़े इमरान में मुब्तला है। देखिए ऐसी बात नहीं है। अभी चंद ही दिन पहले अमार अली जान, जो कि पाकिस्तान की एक लेफ्ट पार्टी के सरबराह हैं, हकूक़ खल्क़ मूवमेंट के, उन्होंने एक बहुत बड़ा सेमिनार मुनक्किद करवाया लाहौर में,
उनकी पार्टी के बहुत से यंग लॉयर्स जो हैं, वो जिन आपने जिन हजारों लोगों का जिक्र किया, वो उनको डिफेंड कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बहुत से केसेस में विदाउट प्रो बोनो कर रहे हैं। और ये इसी तरह ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देखें, उसकी सरबराह हिना जैलानी ने एक फैक्ट फाइंडिंग की, जो पीटीआई की खवातीन जेल्स में, उनसे मुतलिक वो खुद गई चेक करने के लिए कि उनकी कंडीशंस क्या हैं और उनके जो केसेस हैं वो क्या है। उसके बाद उन्होंने एक फॉलो अप भी किया। तो मेरे ख्याल से ऐसी बात ये है कि एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं पाकिस्तान में, चूंकि क्रैकडाउन शुरू हो चुका हुआ है, स्पेशली आफ्टर May 9th, तो उसकी जो आपको पता है कि जब रियासत इस तरह से हरकत में आती है, तो पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी है ना, मैं लेफ्ट को नहीं इतना कहूंगा, लेफ्ट तो पाकिस्तान में क्रश हो चुका हुआ है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये छोटे मोटे ग्रुप्स हैं इधर उधर। और मैं भी बाय द वे लेफ्ट वाला, आपने मुझे लेफ्ट कहा, लेफ्ट वाले जो है ना आपको बुरा भला कहेंगे, वो मुझे लेफ्ट नहीं मानते। हाँ, मैं प्रोग्रेसिव होने का क्लेम जरूर करता हूँ, बिल्कुल। और लेकिन ये जो आज का वाकया है ना, वो वजाहत इस तरह से कि वक्त, एक शेर है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, ये बरसों की कहानी है। ये एक अथॉरिटेरियनिज्म जो है, मैंने तो उसके ऊपर बहुत कुछ लिखा भी है। अगर आपने मेरे इदारिये पढ़े हों पिछले 7-8 महीने में, जिस तरह से मुल्क के हालात और सियासत और पोलराइजेशन और टेंशन जारी थी, तो मैंने उसी वक्त कहा था, पिछले साल ही कहा था, कि इसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ एक अथॉरिटेरियनिज्म में निकलेगा, या मार्शल लॉ या सेमी मार्शल लॉ की जो कंडीशंस हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में हैं, ये लॉजिकल आउटकम है। और वो लॉजिकल आउटकम इसलिए है कि पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी इंतहाई वीक है। उसको वीक भी किया गया अनफॉर्चुनेटली, उसको इमरान खान के दौर में भी किया गया, उससे पहले नवाज शरीफ के दौर में भी किया गया। चौधरी निसार जो इंटीरियर मिनिस्टर थे, आपने कहा ना एनजीओज का है, तो एनजीओज के ऊपर तो सबसे बड़ा क्रैकडाउन पाकिस्तान में चौधरी निसार साहब के दौर में स्टार्ट हुआ, जिसमें कि उनको कहा गया कि आप सारों की रजिस्ट्रेशन कैंसिल है, आप दोबारा जाके रजिस्ट्रेशन कराएं। अच्छा, फिर उसके बाद जब ये जनरल फैज आए आईएसआई के बड़े ओहदों के ऊपर, उन्होंने भी यही किया, यही पॉलिसी रखी, और बहुत सारे इंटरनेशनल एनजीओ जो हैं वो तो पाकिस्तान से चले गए। अभी जो है इस वक्त रजिस्ट्रेशन और ये सारी जो लीगल और दूसरी जो स्क्वीजिंग हुई है ना, उसका नुकसान आज ये हुआ है। और यही हम उस वक्त कहते थे, खान साहब को भी कहते थे, नवाज शरीफ को भी कहते थे, कि जब आप पे मुश्किल टाइम आएगा तो आपके लिए जो लोगों ने खड़े होना है, जो लोगों ने आवाज, तो आपकी पार्टी के अलावा, आप उनका रास्ता ही बंद कर देंगे। तो ये एक जिसे मैं कहता हूँ तसलसल है। वजाहत ये अभी 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, साल में, 2 साल में नहीं आया। ये इसकी एक हिस्ट्री चल रही है सिंस आई वुड से 2013 2014, जब ये क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ है। मगर खाली रजा, ठीक है, स्ट्रक्चरल रीजंस हैं, आई एग्री विद यू, ताले लग गए थे चौधरी निसार नवाज शरीफ के दौर में, यस बिल्कुल ठीक है, टारगेट किया गया था, स्ट्रक्चरल रीजंस हैं रजा रूमी। मगर साथ साथ कुछ चलें, लेफ्ट और सिविल सोसाइटी और एनजीओज और जो तरक्की पसंद जो मिजाज जो लोग रखते हैं, जैसे आप हैं, प्रोग्रेसिव, इन सबको अगर हम बंच करें, एक साथ करें, तो देन द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स, लेफ्ट के अंदर भी दरारें हैं, इस पूरे तबके के अंदर भी दरारें हैं। वही नवाज शरीफ, वही चौधरी निसार, फिर आपके लेफ्ट के प्रोग्रेसिव तबके के शायद गुरु नजम सेठी को केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, आपके दोस्त, आपके कॉलीग, नया 40 दिन के लिए देखो ना, नजम सेठी 40 दिन के लिए आया और उसको केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनाया, और फिर उसके ऊपर 35 पंक्चर का इल्जाम भी लगा दिया, चले वो बाद में झूठ साबित हुआ। लेट्स देखे ना, फैक्ट जरूरी है। नहीं, बट ही प्लेड बॉल। अरे वो तो उस पे जो भी पंक्चर लगाया गलत किया, बट ही प्लेड बॉल। व्हेन यू प्ले फुटसी विद दीज गाइज, तो आप अपनी मॉरल स्टैंडिंग लूज कर देते हैं। वंस यू वर्क फॉर द मैन, वंस यू वर्क फॉर द स्टेट, आपके कॉलीग हैं, चलें छोड़ें 35 पंक्चरों को, पुरानी दहाई पुरानी कहानी है। मुर्तजा सुलांगी, मतलब जब आपके महीना 1.5 महीना पहले आप ही के चैनल पे, आप ही के शो पे, ही वाज वो तो लग रहा था वो सोक्रेटिस हैं, उनसे तो बड़ा कोई लेफ्टिस्ट आया नहीं। मगर जब ईमान मजारी अरेस्ट हुई, उनका ट्वीट जो आया, जो उन्होंने डिफेंड किया उस अरेस्ट को, अभी तक जेल में है वो लड़की।
जिस तरीके से आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि एज अ जर्नलिस्ट वो ये करेंगे। मैंने साथ काम किया हुआ सोलंकी के। सो आई एम जस्ट वंडरिंग कि ये ठीक है, आपका रीजन बिल्कुल, आपकी बात जो है बजा है नहीं, लेकिन देखिए ना, कि इन्हें मैं टारगेट किया है। बात करना चाहता हूँ, मैं एड्रेस करना चाहता हूँ इस आपके प्लेटफॉर्म से। देखिए, पहली तो ये बात है, ये उनका एक इंडिविजुअल फैसला है, और आप ये ठीक कह रहे हैं कि वो उनके क्रेडेंशियल्स बिल्कुल उनके जो है पब्लिक में वो लेफ्ट लीनिंग या कम से कम लिबरल स्लैश प्रोग्रेसिव और बड़े नकाद वो रहे हैं इमरान खान साहब के, और ट्विटर पे भी और टीवी पे भी वगैरह वगैरह। अब बात यह कि ये उनका इंडिविजुअल फैसला है। देखो वजाहत, वो खुद इसका बेहतरीन दिफा कर सकते हैं, क्योंकि मैं उनका स्पोक्स पर्सन तो हूं नहीं, ना तो वो मेरी मर्जी से गए हैं ना मेरी मर्जी से वो छोड़ेंगे कुछ और करेंगे। वो एक जिसे कहते हैं हादसाती एक चक्कर था कि वो जब इमरान खान साहब पावर में आए तो बहुत से लोगों को फारिग किया गया टेलीविजन चैनल से। आप भी उनमें शामिल थे, बाय द वे, इफ लेट्स पुट द फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड। तलत हुसैन, नुसरत जावेद वगैरह वगैरह, देयर इज अ लिस्ट। तो उस वक्त वो जो थे वो अवेलेबल थे, वो आउट थे मार्केट में। आपको याद है, आप मेरी भी आपसे बात हुई थी जब आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आए थे, अपना मास्टर्स करने के लिए आए थे कोलंबिया में। तो बात ये कि इस तरह से लोग आते जाते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो जो कुछ कर रहे हैं सोलंकी साहब उन्होंने जाके ज्वाइन किया तो मैं भी ज्वाइन कर गया हूँ, या उनके बाकी जो हम नवा या दोस्त या मैं ग्रुप। मैं आपको डिफेंड नहीं करना। आई डोंट वांट टू पुट यू इन अ पोजीशन वेयर यू हैव टू नहीं करें पर्सनली आप। डिफेंड। नहीं, I don't want to attack Solanki, and I don't want to attack you. I just want to ask a question which brings out the larger answer, which is कि ये बुग़्ज़े इमरान था कि आज 10,000 लोग जो हैं, रजा 10,000 लोगों का ट्रायल नहीं हो रहा, उसमें से there's dozens of women। अब चलो पॉलिटिकल वर्कर्स को एक देयर इज अ लॉन्ग देखिए ट्रेडिशन। देखिए वजाद, ये 10,000 का फिगर मुझे नहीं पता, इसके ऊपर बहुत सारे मैंने बड़ी कोशिश की है चेक करने की। कोई कहता है 8,000, कोई कहता है 6,000, कोई कहता है 4,000, कोई कहता है 10,000। लेकिन मैं फिगर मैं कहता हूँ 2 लोग भी हो ना पॉलिटिकल प्रिजनर्स, यस 10,000 को छोड़े, वो यस अनएक्सेप्टेबल है। यस मेरी ये पोजीशन पब्लिक में रही है, मेरी ये पोजीशन अपने चैनल पे, टेलीविजन चैनल्स पे, मेरे आर्टिकल्स में है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो है किसी भी जमहूरियत में अनएक्सेप्टेबल हैं, चाहे वो पीटीआई के हो या किसी और जमात या किसी और ग्रुप, किसी और के हो। जो कुछ ये किया गया है ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, काबिल मुजम्मत है। और सबसे बुरी ये बात है कि देखें, डिटेन भी किया है तो आप उनको बता नहीं रहे कि क्या चार्जेस हैं। उनके ट्रायल जैसे आप कह रहे हैं नहीं हो रहे, वकील दस्तयाब नहीं है, जो भी लीगल और दूसरी दुश्वारियां मौजूद हैं, ये एक फजा बना दी गई है। इसका मकसद जो था वो जाहिर बात है आप उसके ऊपर बात भी कर चुके हैं, और मैं क्या वही रिपीट करूंगा कि उसका उसका मकसद ये था कि इमरान खान साहब को किस तरह से टाइट करना है। जब उनको अरेस्ट करेंगे तो दोबारा लोग उनकी हिमायत में बाहर ना निकलें। मगर मैं इसमें एक चीज का जरूर इजाफा करना चाहता हूं, मेरी अपनी जाती राय तो ये है कि स्टेट को इसके ऊपर बिल्कुल ये जो पॉलिसी है ये गलत है। अगर कुछ उनमें से मेरे ख्याल से कोई हैंडफुल लोग होंगे जिन्होंने जाके लाहौर के कोर कमांडर के घर पे तोड़फोड़ की होगी, आग लगाई होगी वगैरह वगैरह, आप उनको आइडेंटिफाई करें और बाकी लोगों को आप छोड़े, आप उनसे बॉन्ड साइन कराएं, आप उनको फाइन कर दें। वो बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, और यंग मेन एंड वेमेन, आपने उनका भी जिक्र किया। भाई देखिए, पॉलिटिकल नजरिया रखना, पॉलिटिकल ओपिनियन रखना कोई जुर्म नहीं है। आप अगर अगर पाकिस्तान में कोई जमहूरियत आनी है तो हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको पता है मैं खुद इमरान खान साहब और पीटीआई का बहुत बड़ा नकाद रहा हूं और अभी भी हूं किसी लेवल पर। मगर मैं ये बात बिल्कुल आपके प्लेटफॉर्म पे भी कह रहा हूं और हमेशा ये कहता रहा हूं कि इस तरह के राइट्स की वायलेशंस जो है वो अनएक्सेप्टेबल है। और मुझे मेरे दो दोस्त जिन्होंने आप जिनका जिक्र कर रहे थे, उनमें से बहुत सारे लोग मुझे ऑनलाइन कहते हैं कि तुम यूथिया हुए हो, फॉर एग्जाम्पल तुम एचएसएन कॉलेज में पढ़े हुए हो लाहौर के हो, इसलिए तुम्हें इमरान खान से मोहब्बत है। बिल्कुल नॉनसेंस बात है, बात प्रिंसिपल की है। अगर नवाज शरीफ को 2018 में जेल में डालना गलत था, आज इमरान खान को सियासी बुनियादों पर जेल में डालना गलत है। नंबर 1, उसके वर्कर्स को पकड़ के बंद करना, क्रैकडाउन करना, वो गलत था, आज ये भी गलत है। पार्टी तोड़ने की कोशिश उस वक्त और आज पीटीआई को तोड़ने, देखिए प्रिंसिपल पे जब तक हम नहीं रहेंगे हम आगे पाकिस्तान में नहीं बढ़ सकते और हम उसकी हिमायत नहीं कर सकते। हाँ, ये बात आपकी जरूर ठीक है जो आपने पहले कहा कि बहुत से लोगों का शुरू में जो व्यू जो जो अप्रोच थी वो ये थी कि जरा इससे पीछे रहो और जरा सा
क्योंकि एक एक हल्का है पाकिस्तान में, वही समझता है कि इमरान खान साहब की जो राइज टू पावर है वो इस्टेब्लिशमेंट के कांधों पे हुई। जनरल बाजवा और जनरल फैज और उससे पहले मुख्तलिफ जनरल्स ने उनको जो है वो किया, सर पे उठाया, और पावर में लेकर आए। इसलिए उनका ये कहना था कि जी अच्छा ये तो इनका आपस का मामला है, लेकिन ये अप्रोच भी गलत है। ये ए हिस्टोरिकल और डीपोलिटिसाइज्ड अप्रोच है। आप उसमें ये नहीं कर सकते। इमरान खान की जो भी नजरियात हो, कोई भी उसको लाया हो, उसका ये राइट है एज अ पॉलिटिशियन to contest the election, to be with his party workers and to be a candidate for prime minister in the coming election. अब अभी अगर उसको आप वो डिनाई करेंगे तो ये आप कॉन्स्टिट्यूशन को वो करेंगे। लेकिन मैं एक पॉइंट, सॉरी आई नो कि आपके बहुत से सवालात हैं, एक पॉइंट मैं जरूर ये कहना चाहूंगा और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि खान साहब इसके ऊपर सोच रहे होंगे कि कम अज कम अब उनको भी ख्याल है, क्योंकि उनके मैंने देखा उनके सपोर्टर्स और वर्कर्स यहाँ पे ओवरसीज भी और पाकिस्तान में भी, मैं भी मिलकर आया था जनवरी में, दिसंबर में, और गर्मियों में मैं वहां जाता हूं। तो कम से कम उनकी तो सियासी जब ट्रेनिंग हो गई है, उनको पता लग गया कि भाई इस्टेब्लिशमेंट के, जैसे आपने खुद ही फिक्रा कहा था, आप उनके हाथ मिला लेंगे या यू किस ऑफ डेथ है, तो उसके बाद फिर आप जो है ना, आपको आप कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो अब खान साहब भी ये, उनको भी ये सोचना है कि उनकी अगली जो सियासी करियर है वो किस तरह से एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन के तौर पे अवाम की जोर के, अवाम की सपोर्ट के ऊपर, और उनकी है इस वक्त काफी अच्छी खासी सपोर्ट पाकिस्तान में है, इसी वजह से इलेक्शन से डर रही है ये पार्टीज। वो किस तरह से ऐसी सियासत करेंगे कि जहां पे वो इस्टेब्लिशमेंट के प्रॉक्सी ना दिखाई दें, क्योंकि वो कहते रहते ना वन पेज, क्या हरज है कि अगर आईएसआई मेरी फोन टेप करती है। देखें इस तरह की चीज प्राइम मिनिस्टर को सूट नहीं करती। जी सॉरी। हाँ, नहीं नहीं, सॉरी नहीं, बिल्कुल वैलिड पॉइंट, लेसन लर्न फॉर इमरान खान। मगर आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि प्रिंसिपल के, नवाज के साथ जो हुआ गलत हुआ, इमरान के साथ तो हुआ गलत हुआ, मगर नवाज के लिए फिर मेरा सवाल उधर से शुरू होता है। नवाज के लिए पूरा गुलबर्ग, डीएचए खड़ा हो गया जनाब, माचिस, दिस दैट, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, एमआईटी, येल, स्टूडेंट यूनियंस, दिस दैट, ट्विटर तो लगता बंद नहीं हुआ, आज तक नहीं बंद हुआ, अभी भी नवाज आने वाला है, ट्विटर फिर जाग गया। बट इमरान के लिए अगेन इट सीम्स दैट जो एक प्रोग्रेसिव तबका था वो तमाशा एंजॉय कर रहा था कि ठीक है, इसने हमें फिट किया, इसे फिट होने दो, इसने हमें डंडा दिया, इसे भी डंडा लगने दो। बट नहीं बिल्कुल, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा, ऐसी बिल्कुल है सोच। आई मीन आई वोंट कॉन्ट्रडिक्ट यू, लेकिन देखो वजाहत, यू हैव टू बी फेयर। सलमान अकरम राजा इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोग्रेसिव लॉयर्स इन द कंट्री। पहले उसने नवाज शरीफ और मरियम के भी केस किए थे, आज वो इमरान खान के तकरीबन सारे के सारे केसेस में ही इज डिफेंडिंग हिम। एतजाज एहसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्किंग ग्रुप का मेंबर है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, ही इज अ प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल, ही इज रिप्रेजेंटिंग इमरान खान। लतीफ खोसा के भी आप कह सकते हैं चले जी सेंट्रिस्ट, कम प्रोग्रेसिव उसके क्रेडेंशियल्स हैं। ऐसी बात नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं, देखिए फरतुल्ला बाबर जैसे लोग भी कह रहे हैं कि आप ये क्यों इमरान खान के साथ करें, अगर किसी को पूछना तो जनरल बाजवा को, जनरल फैज को पूछे ना, जो ये सारा देखे ना, अभी इमरान खान साहब तो खुद ये कह रहे हैं। मगर मैं इनसे भी पूछूं ना, आप क्योंकि आप शायद आपका है इनसे वो एक खास एक तबका है, बेगमात का, आंटियों का, वॉर अगेंस्ट रेप टाइप्स का, विमेन्स मूवमेंट टाइप का, वो एक खास तबका है जो जो एंजॉय कर रहा है, चुप है। नहीं, औरत मार्च देखो, औरत मार्च वाला तबका जो औरत मार्च पे डिफेंड नहीं कर रहा। औरत मार्च पे ये अटैक आया और उसके बाद आप देखें कि उन्होंने इसको, आप ट्विटर पे जाके उनकी टाइमलाइन को चेक कीजिए, बल्कि अगर आपके ये जो एडिटर हैं उनको ये दिखानी चाहिए कि उन्होंने कितनी पुरजोर मजम्मत की है, नॉट ओनली फॉर विमेन जो पीटीआई की जेल में है, बट ऑल्सो द यंग मैन एंड ओल्डर मैन एंड अदर पार्टीज। देखें ना इस वक्त जो क्रैकडाउन है, अब वो पीटीआई पे महदूद नहीं रहा। मैंने तो ये बात इस साल के शुरू में कह दी थी कि पीटीआई पे तो पहला ये होगा, उसके बाद आएगी बारी पीपीपी की, पीएमएलएन की, क्योंकि ये एक साइकिल हम देख चुके हैं माजी में। अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री को आप रोज उसके ऊपर बात करते हैं तो ये कोई जो एस्टेब्लिशमेंट होती है, ये कोई एक लीडर और एक ग्रुप के पीछे नहीं आती, वो आती है फिर वो कैमल आ जाता है टेंट में, और टेंट में आगे कैमल जो है ना वो बैठ जाता है। उसके बाद वो कहता है कि ये टेंट मेरी मर्जी से चलेगा,
ये इसके साइज क्या होगा, इसमें लाइट्स क्या होंगी, इसके इसके पैसे कहां से आएंगे, इसमें डॉलर का रेट क्या होगा। और यही आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सारी जो डिसीजन मेकिंग है पाकिस्तान में, पॉलिसी मेकिंग जो है, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में चली गई है। अच्छा, इसमें उनका अपना जो भी प्लान होगा, मैं ये समझता हूं कि मई 9 की जो एक मिस कैलकुलेशन थी, और वजाहत मैंने ये पब्लिक में पहले भी बात कही है, और यूट्यूब इंटरव्यूज में, टीवी पर, और मैं आपके प्लेटफॉर्म से भी कहूंगा, मैं इस पे कायम हूं। मैं ये समझता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट को पीछे करने का तरीका जो है वो ये नहीं होता कि कोर कमांडर के घर पे जाके आग लगा दें या जीएचक्यू के गेट फुलांगे। राइट टू प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट आईनी है, लेकिन वो होता है थ्रू पॉलिटिकल कंसेंसस। उसके लिए आपको दीगर पार्टीज, सिविल सोसाइटी, उनको साथ लेके चलना पड़ता है। खान साहब ने उनको एलिनेट किया, वो अपने मुखालिफिन से बात ही नहीं करना चाहते थे। जब भी उनको आखिरी उन्होंने जेल में अभी जाने से 2-3 दिन पहले एक तकरीर की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जी मैं बातचीत करूंगा इन लोगों से भी, परहैप्स इट वाज टू लेट। नवाज शरीफ और बेनजीर यही करते थे। आप मुझसे छोटे हैं ना, तो मैंने तो वो पूरा 90s का दौर देखा, ये एग्जैक्टली यही पोलराइजेशन होती थी। बेनजीर आई, 20 महीने पावर में रही, नवाज शरीफ ने मिलकर साग खान से निकलवा के खुद वजीर आजम बन गया। उसके बाद वो आया और 2-2.5 साल के बाद इसाक खान के साथ बीबी जाके मिलके उसको निकलवा दिया। But ये explain that to me in terms of the current context. That point exactly. इसको कंपाउंड करें, पीपीपी को एक्सप्लेन करें। बीबी वाला पीपीपी नहीं, ये वाला पीपीपी। अब ये वाले पीपीपी ने रजा पिछले 2-2.5 महीने गुजरे हैं, जो लेजिस्लेशन जो की है, जो कानून साजी की है, बिल्कुल जिस तरीके से मजाक, जिस पार्टी ने आइन बनाया है उस पार्टी ने आइन की धज्जियां उड़ा दी हैं अंडर दिस पर्टिकुलर पीडीएम दौर में। और आज ये जो गुड कॉप बैड कॉप खेलने लग गए हैं कि जरदारी साहब कहते हैं कि नहीं, वील प्ले बॉल विद द एस्टैब्लिशमेंट, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कुछ और कहते हैं। वो इस वक्त जाले 2.0 हैं, उनसे तो प्रोग्रेसिव कोई लीडर ही नहीं था। महीना 1.5 महीने पहले तक वो इमरान को गालियां दे रहे थे। अब वो क्योंकि इलेक्शन मोड में आ गए हैं, तो अब उनकी जो वो है अजरक आ गई है, सिंधी टोपी आ गई है, भुट्टो रानी शहीद एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव आ गया है। आज भी उसके बयान में पढ़ा था सुबह। हाँ, वो बड़ा, वो बिलावल जी। भुट्टो बड़ा सेक्सी हो गया। बिलावल भुट्टो इज द न्यू वॉइस ऑफ द लेफ्ट, रीबॉर्न, बॉर्न अगेन लिबरल हो गया। तो ये इस सब में एक मुझे पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, एक हिपोक्रेसी नजर आ रही है कि पाकिस्तान की सबसे लिबरल जमात, अब पॉलिटिक्स पे बात करना, आई डोंट थिंक अब रही है। आप इसकी बात है, एक जमाना था, बिल्कुल थी। आई थिंक ये जो उनका कॉन्डक्ट रहा है, ये जो पिछले 16 महीने में पाकिस्तान में ये जो पीडीएम की कोलिशन और पीपीपी उसका हिस्सा थी, इन्होंने बहुत मायूस किया है, इतना ज्यादा मायूस किया है। मैं समझता हूँ कि और आप छोड़े मेरी मायूसी की क्या क्या वक़्त या क्या औकात है, इन्होंने पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर हमले किए हैं। ये जो बिल्स पास हुए हैं, आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट्स, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, अच्छा फिर पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास करिए कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो ये जो लोग पकड़े गए हैं मई 9 के बाद। भाई कौन सी पार्लियामेंट दुनिया में ऐसी है कि जो कि फौजी अदालतों के हक में पूरी पार्लियामेंट यूनानिमसली रेजोल्यूशन पास करती है? कोई उसमें से 4 लोग तो खड़े होकर ये कहते हैं ना कि इनकी इसकी क्या जरूरत है। भाई आपके पास एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, सेशन कोर्ट मौजूद है। ये फौजी, ये बिल्कुल उन्होंने ये कहा कि हमारा जो सबसे बड़ा अपोनेंट है इमरान खान, जो कि पॉपुलर इस वक्त हुआ है, और उसको तो फौज उसका बंदोबस्त करेगी, इसलिए इसका साथ दो। लेकिन उसमें वो ये भूल गए कि वो उसका फौज, उनका फौज फौज उसका तो बंदोबस्त करेगी, इनका भी बंदोबस्त करेगी। और वो शुरू हो गया। पीपीपी के बहुत सारे लोगों के नाम ईसीएल पे हैं, आपने पढ़ा होगा। केसेस खुल गए हैं। अभी नैब के ऊपर जजमेंट एक्सपेक्टेड है इस वीक में। जस्टिस बंदयाल ने जाते जाते, मेरा एनालिसिस है, खबर तो नहीं, आपके पास होती है खबरें, कि वो धमाका करके जाएंगे और उसमें इनके केसेस दोबारा खुलेंगे। बिकॉज एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी तो आप रोज ही तो बात करते हैं कि अंदर जो जो खुलबली है, जो हलचल है, तो उसके अंदर जो ऑफिसर रैंक है वो, या जनरल्स कुछ पूछ रहे होंगे ना आसिम मुनीर साहब से, वो कह रहे होंगे कि आपने ये सब कुछ किया है, अगर इमरान को डका हुआ है तो बाकियों को क्यों छोड़ा हुआ है जी? बाकी कौन से दूध में धुले में? ये सवाल उठ रहे होंगे। और मैंने, जहां तक मेरी इतला है, कि पिछली जो कोर कमांडर्स की मीटिंग है उसमें ऐसी सवालात उठे हैं। अब जाहिर बात है कि उसके ऊपर क्या जनरल आसिम मुनीर, उनके जो एसोसिएट्स, जो किचन कैबिनेट या जो उनकी कोर ग्रुप होता है,
वो क्या फैसला करते हैं आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन वजाहत मैं आपको ये बात कह दूं कि गोइंग बैक टू द लिबरल सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पार्टीज, इन्होंने बहुत मायूस किया और देखिए उसका नुकसान हुआ है। उसका नुकसान ये हुआ कि पीएमएलएन इस वक्त जो है, जो कि 2018 में इंतहाई पॉपुलर थी 1920 तक, उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत नीचे गया है। एक तो उन्होंने अपना बयानिया तर्क कर दिया, ऊपर से जो उनकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट थी उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन डिवैल्यूएशन हुई है कि आम पाकिस्तानी उनका वोटर पंजाब में भी गालियां दे रहा है, स्पेशली शहबाज शरीफ को। इसलिए वो ला रहे हैं नवाज को वापस कि वो आए अपनी कोई पता नहीं कहानी घड़े और अपने वोटर बेस को मुतहरिक करे। आई डोंट नो हाउ फार विल ही सक्सीड, आई मीन लेट्स सी। मगर इन्होंने जो कुछ किया है वो बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है। लेकिन आपने अपने शुरू में इंट्रो में कहा था कि डर गए हैं। देखिए एक ये चीज जो है ना, इसको आपको नहीं भूलना चाहिए। पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है 1947 से पहले होती थी सिविल एस्टेब्लिशमेंट, सिविलियन ब्यूरोक्रेसी जो थी वो 10-12 साल वो मोरे चलाती थी। कौन सी पार्टी रहेगी, कौन सा पीएम आएगा, कौन सा निकलेगा, कौन सा जाएगा। उसके बाद आगे जनरल अयूब खान साहब 50s में आपको पता ही है। उसके बाद से मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो है वो होगी सीनियर, सिविलियंस हो गए जूनियर। उसके बाद चौधरी इफ्तिखार की जब कोर्ट थी तो फिर अदलिया भी एक फ्रीक के तौर पर आ गई। अब ये तीन ग्रुप्स मिलकर पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट बनाते हैं, ये अपनी मर्जी से चलाते हैं। ये जो सारी पार्टीज हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, पीडीएम और पीपीपी, इनके खिलाफ केसेस, इनके सही और गलत दोनों केसेस मौजूद हैं। और ये मैदान में ये इनकी जो स्पेस है उसको डिटरमिन कौन करता है? इस वक्त इमरान खान की पॉलिटिकल स्पेस और पीटीआई की पॉलिटिकल स्पेस को कौन डिटरमिन कर रहा है? देखे ना, इमरान पर भी 100 से ज्यादा मुकदमे बने हुए हैं। अच्छा, अब वो उसके ओपोनेंट्स कहते हैं जी इसको इसने घड़ियां बेच दी हैं, इसने ये कर दिया, वो कर दिया, पता नहीं दुनिया का हर मुकदमा तुम पे मुकदमा बना हुआ है। भाई तुम बागी हो, पता नहीं एंटी नेशनल हो। मैंने वो एफआईआर पढ़ी थी, मैं दंग रह गया कि हाउ कैन समवन बी बुक्ड इन एन एफआईआर on the basis of his videos, of his vlogs. I mean, what the hell? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि this is how the civic and political space जो होती है हमारी establishment 1947 से नई बात नहीं है, वो डिटरमिन करती है। वो डिटरमिन करती है कि वजाद खान ने क्या बात करनी है, वो मुल्क में आएगा कि नहीं आएगा, रजा रूमी रहेगा कि नहीं रहेगा, वापस आएगा किन टर्म्स पे आएगा, क्या बात टीवी पे करेगा नहीं करेगा, अखबार में क्या चीज लिखेगा, रेड लाइंस कौन सी वो खींची हुई हैं। वो रेड लाइंस मुझे पता है, मैं एडिटर रहा हूं। मैंने इस पे एक मजमून लिखा हुआ है, ये उस वक्त आई थिंक ये नवाज का या पीएमएलएन का जमाना था, और मैंने उसमें लिखा था कि इतनी रेड लाइंस थी एज एन एडिटर, मुझे पता लगा नेशनल न्यूज़पेपर का, कि पहले ये कहते थे आपने सीपेक के ऊपर कोई क्रिटिकल बात नहीं करनी, ठीक है, डायरेक्शन थी। चाइना के बारे में कुछ नहीं कहना, सीपेक के बारे में कुछ नहीं कहना। अच्छा, उसके बाद ये गवर्नमेंट बदली, जनरल बाजवा साहब आए और उनके लाडले इमरान खान साहब आए और उन्होंने सीपेक को खुद ही जो है ना ठप कर दिया, और सीपेक की खुद ही कहा जी करप्शन हुई है, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, ये बड़ा वेस्ट है। तो मैं हैरान रह गया, मैंने कहा यार मुझे इतनी धमकियां, प्रेशर, टेक्स्ट मैसेजेस, फोन कॉलें, मेरे कॉलीग्स को इधर से कोई बंदा आ रहा है और खुद ही इन्होंने बदल दिया। मतलब ये 2 साल में कैसे बदल दिया है? यही हाल इमरान के साथ किया है ना, कि पहले उसको जो है पेंट किया सेवियर, द बेस्ट पॉलिटिशियन, ये निजात करेगा, लाखों वो अरबों डॉलर लाएगा बाहर से। अच्छा, उसके बाद वो आया 2 साल, वो पहला उसका फाइनेंस मिनिस्टर चेंज कर दिया, वो असद उमर को उसने लगाया, उसको कहा जी असद उमर ठीक नहीं है, बदलो इसको, बदल के मेरा ये बंदा है हफीज शेख, इसको लगा दो। अच्छा, अब जाहिर बात है इमरान खान वाज आल्सो प्लेइंग बॉल, he was playing ball, he had to survive in power, he knew how he had come into power। अच्छा, वो उसको बदला। फिर तीसरा शौकत तरीन फिर कहा कि तुम्हें तो इकोनॉमी नहीं चलानी आती, तुम्हें तो गवर्नेंस नहीं करनी आती, तुम्हें तो फॉरेन पॉलिसी आपके हाथ में है, चीन से क्या कहना है, सऊदी से क्या कहना है, अमेरिका से क्या कहना है। और वो एक प्राइम मिनिस्टर जो है, जो कि वीक प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं पहले की तरह, बेनजीर हो, नवाज शरीफ हो, उससे पहले सारी हिस्ट्री आप देख लें एक्सेप्ट जुल्फिकार अली भुट्टो, तो भाई वही इमरान के साथ भी तो वही हो रहा था ना। देखे ना, ये चीज भी आपके व्यूअर्स को पता लगनी चाहिए कि जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा था कोई उसमें। अच्छा, अब वो कहते हैं जी इमरान खान रशिया के ऊपर एक स्टैंड ले रहा था, यूक्रेन का। ओ भाई, वो उनकी मर्जी से गया था, वो दौरा पहले से तय शुदा था, military was in part of that। I remember even Malia Lodi was consulted, it's on record। ठीक है, तो बात ये कि ये सारा कुछ खुद करते हैं, उसके बाद फिर वो आती है। तो इससे सबक क्या है?
इस सारी चीज का हम्म। लॉजिकल कंक्लूजन क्या है कि पॉलिटिशियन को, जर्नलिस्ट को, सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट को इस्टेब्लिशमेंट का प्रॉक्सी नहीं बनना चाहिए। हाँ, क्या उनको गालियां देनी चाहिए? नहीं, ये भी गलत चीज है। वजाहत मैं आपको ये बात बताऊं, मैं आपके प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूं, मैं देखता हूं कुछ अकाउंट्स हैं और कुछ जो जोशीले जज्बाती लोग हैं वो कहते हैं ओए आसिम मुनीर तू तो कहीं का नहीं रहेगा, तेरे साथ तो ये होना चाहिए। नहीं भाई, ये आप नहीं करते। ये सिविल डिस्कोर्स नहीं होता, इससे आपका कोई डायलॉग, कोई एजुकेशन, कोई इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ता। इससे सिर्फ ये होता है कि आप पर्सनल होकर वो चीज कर देते। जैसे अब तुम पे पर्चे किए ना, तो तुम्हें पर्सनली you are affected. I'm sure your family is worried at home, your friends are worried like us. मैंने उसी दिन तुम्हें टेक्स्ट भी किया था, when I read about the पर्चा, and thank God you're not there, नहीं तो अभी जेल में होते या किसी थाने शाने में तुम्हें रोज जो है वो बुला के जलील कर रहे होते। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो रियासत भी ये काम गलत करती है, उसको भी इस तरह से पर्सनल टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर इफ यू हैव डिफरेंट व्यूज और मोहित पिज़ादा हैज डिफरेंट व्यूज देन द करंट एस्टैब्लिशमेंट और व्हाटएवर, ठीक है यार, बिग डील, क्या कयामत आ जाएगी? मतलब अगर इमरान खान की, मैं तो इस वक्त ये यहां तक ये कहता हूं कि इलेक्शन करके इमरान खान को जेल से निकालो और इलेक्शन में आता है तो आने दो वोट्स, क्या कयामत आएगी? क्या कर लेगा वो बेचारा? स्ट्रक्चरल मसले इतने ज्यादा है इस मुल्क को ठीक करने के लिए 20 साल चाहिए। ये 2 साल, 3 साल, 1 साल, 90 दिन का काम नहीं है। और खान साहब भी अपनी स्ट्रैटेजी को बताए 90 डेज में ये कर दूंगा, 100 दिन में ये कर दूंगा। इस मुल्क को ठीक करने के लिए सारी पार्टीज को, सिविल सोसाइटी को मिलके एक महाज बनाना होगा, अवाम का महाज। वजाद साहब, वो महाज नहीं जहां पे आप बंदूकें लेकर बॉर्डर पे कभी होते थे। ये एक जमहूरियत का महाज बनाना पड़ेगा। उसमें आपको नवाज बुरा लगता है, सो बी इट, उसके पीछे वोटर है। आपको बिलावल पसंद नहीं आ रहा, झूठा लिबरल आप कह रहे हैं उसको, सो बी इट, सिंध में उसके वोटर मौजूद हैं। आपको XYZ PTM उसके पीछे नौजवान पश्तून है। आपको उनको मिलके एक कलेक्टिव जब तक आप महाज बनाकर आप कहेंगे हाँ जी स्टैब्लिशमेंट अब हमसे बात करें, इन टर्म्स के ऊपर हम पावर लेंगे, इन टर्म्स पे इलेक्शंस होगा, इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो फिर बात बनेगी। लेकिन ये नहीं होगा कि पहले इमरान खान साहब जाके गोदी में बैठेंगे, बाकियों को ढक देंगे जेल में, जरदारी, उसकी बहन, नवाज शरीफ, मरियम, ख्वाजा आसिफ, और पावर में आएंगे। उसके बाद जी वो दूसरे जो है ना वो कहेंगे अच्छा इनकी लड़ाई हो गई है, लेट्स गो टू GHQ, वहां उनकी गोद में बैठ जाएंगे कि इसको तो सर बंदोबस्त करें, इसको तो निकालें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें। बाजवा साहब ने कहा ठीक है जी करते हैं, चले जी शुरू हो जाए काम, निकाल दिया। उसके बाद इसको बंदोबस्त करें, इसको जेल में डालें, इसकी पार्टी तोड़ें, इसके ऊपर 100 पर्चे कराएं, और जो इसके हक में बोलते हैं ना ये वजाद खान टाइप्स जो हैं दूसरे जो बाहर बैठे हुए, इनका बंदोबस्त करें। अब मैं हैरान रह जाता हूँ कि सीनियर मीटिंग्स में कहते हैं जी बाहर बैठे लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। भाई प्रोपेगेंडा बाहर के लोगों का, आपको इट इज, आप उसको चलने देना। आपने इस मुल्क को चलाना कि नहीं चलाना? ये कोई नॉर्थ कोरिया थोड़ी है, चाइना थोड़ी है, ईरान थोड़ी है। ये पाकिस्तान है, बड़ा कॉम्प्लेक्स डाइवर्स मुल्क है। इसमें एथनिसिटीज हैं, इसमें कई जबानें हैं, इसमें कई तरह के लोग हैं, कोई PTI का है, कोई एंटी PTI, सब की जगह होनी चाहिए, सबको कॉन्टेस्ट आना चाहिए। और PTI को खुद भी मैं समझता हूं, उसकी खान साहब अभी जेल में और उससे बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह, जब भी जल्द निकलेंगे, आई होप सो, तो उनको भी अपनी पॉलिटिक्स को रिवाइज करना पड़ेगा। वन मैन शो और पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स जो है वो उसे गुरेज करना होगा, क्योंकि उन्होंने 10-11 साल में ये जो पॉलिटिक्स की है उससे वजाहत आपकी मैं बात नहीं कर रहा, यू आर डिफरेंट कैटेगरी, यू आर अ फैक्ट बेस्ड जर्नलिस्ट, यू इन्वेस्टिगेट थिंग्स। बहुत सारे जो PTI के नादान जो शीले सपोर्टर्स है ना, वो एक नैरेटिव को लेके चलते हैं, जिस तरह के आपने मुझे अब अभी देखे ना, मसलन उनका अभी उनका ये ख्याल है कि जी ये लिबरल सारे बिके हुए हैं, ये फौज की गोदी में बैठे हुए हैं, और फौज वो ये क्या जनरल आसिम मुनीर और वो क्या उनका नाम है डर्टी हैरी, जिसको कि PTI वाले कहते हैं, ये सारे डर्टी हैरी के वो हैं डायल टोन पे। ऐसी बात नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोगों का ये कहना है कि आप पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखें, आप फौज के रोल को देखें। क्या 9 मई को जाके आग लगा के GHQ के ऊपर के गेट खुलांग के आपका इनकलाब आ जाएगा? नो एफिंग वे। फौज के कॉर्पोरेट इंटरेस्ट, तुमने उसके ऊपर कोई 40 वीडियोस किए हैं वजाहत पिछले कई महीनों में,
वो बड़े मुस्तहकम है। आज भी मैं देखता हूँ बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है ना, वो कहते हैं जी आसिम मुनीर नहीं रहेगा। हत्ता कि मेरी अपनी फैमिली इन्फ्लुएंस है उनसे। पाकिस्तान में लाहौर में बात करता हूँ ना, तो मेरे एक अंकल है, उन्होंने मुझे कहा कि मैं तेन दसा ना, पंजाबी में बात कर रहा हूँ कुछ लगे, मैं तेन दसा है आसिम मुनीर के खिलाफ ना बड़ी अंदर बड़ी गड़बड़ है, एनू रहन नहीं देंगे। मैंने कहा तो की मैं पता है? उन्होंने कहा जी फलाने यूट्यूब वीलॉग मैं देखता हूँ रोज। यार इस तरह नहीं होता। जो उसके गिर्द जर्नैल हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, उनके करियर्स हैं, उनको प्लॉट्स मिलने हैं, उनकी प्रमोशंस होनी है, किसी ने बाहर जाना है, वो अपने इदारे को तबाह करेंगे फॉर वन पॉलिटिकल पार्टी और वन पॉलिटिकल लीडर? नो वे। ये पाकिस्तान में नहीं हुआ। अच्छा, और उस सूरत में हो सकता है कि पार्टी कैडर्स मजबूत हो। अच्छा, ये अभी आपका ये मैं बात करना चाहता था, मैं जोश जज्बात में भूल गया। आपने कहा कि ये पीपीपी का क्या हाल हो गया और पीएमएलएन का, और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, दो जो बड़ी पुरानी पार्टीज हैं, वो है फैमिली एंटरप्राइजेस, यानी कि बाप और बेटी हैं, उधर बाप और बेटा हैं, आगे उन्होंने अपना जो है वो उसको ट्रांसफर करना है। इट्स अ फैमिली एसेट, फैमिली रन बिजनेस जो है। बहुत सारे लोग जो कि एमबीए उन्होंने किया हुआ है, वो अपनी एंटरप्राइजेस चलाते हैं, उनको पता है फैमिली बिजनेसेस नेवर प्रॉस्पर। ठीक है ना, अल्टीमेटली उनका मसला आता है, ये इनकी गलती है। और इसलिए वो कैडर्स पे तवज्जो नहीं देते, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन नहीं करते। देखो ना इस वक्त पीएमएलएन, आप ये कह रहे हैं कि उनकी बड़ी गुड्डी चढ़ी हुई है और उनको बड़ा फायदा, दोनों तो वहां बैठे हुए हैं लंदन में। वो उनकी पार्टी को कौन लीड कर रहा है? मरियम खामोश है वो, और हु इज देयर, हु इज लीडिंग दैट पार्टी? चलो बिलावल तो अभी एक्टिव हुआ है, इमरान खान जेल में। अच्छा, वो अपनी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ तवज्जो नहीं देते, खान साहब ने भी नहीं दी। देखिए ना, सोशल मीडिया पे फॉलोइंग जो होती है वो और चीज होती है, वो नैरेटिव आपका आगे जाता है, आपका प्रोपेगेंडा जाता है, लेकिन ग्रास रूट्स के ऊपर जिला मियां वाली, भक्कर, मंडी बहाउद्दीन, खुजदार, तुरबत, उसमें पीटीआई की जब तक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, तो आज जो चैलेंज नहीं माउंट कर पा रही इमरान खान, आपने कहा ना क्यों खामोश हैं, लोग क्यों नहीं ये करे, उसकी वजह ये है कि ये भी एक नेसेसिटी है। ये कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन तवज्जो देनी है। तवज्जो ये थी कि 2013 में आपको याद है वजाहत के, जब मैं उस वक्त पाकिस्तान में होता था, जब खान साहब नहीं आ सके थे पावर में, केपी में गवर्नमेंट मिली थी, तो मैं बार बार ये कहता था अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करो, अपनी पार्टी पे तवज्जो दो, कैडर्स बनाओ, ये कल वो काम आएगा। लेकिन नहीं, वो उस वक्त जनरल जहीरुल इस्लाम ने कहा हुआ था धरना तुमने करना है, जाके बैठ जाओ इस्लामाबाद में डी चौक पे, और जनरल पाशा जो जो भी पूरी कहानी है, इट्स ऑल ऑन रिकॉर्ड। कोई मैं अपने से घर नहीं रहा, अफसाना नहीं घड़ा, तो मुतअद्दिद इंटरव्यूज, टेस्टिमनीज है। तो अब वक्त आ गया है कि पार्टीज को ये, अगर पीटीआई इस वक्त आगे है, इट इज अ पॉपुलर पार्टी ऑफ द मिडिल क्लास, ऑफ यंग पीपल, न्यू वोटर्स। एक रेयर अपॉर्चुनिटी 2018 में भी थी, उसको जाया किया। जो भी जनरल बाजवा का उसमें जो भी रोल था, मिस गवर्नेंस थी, तवज्जो नहीं दी, तजुर्बा नहीं था, फर्स्ट टाइम मिनिस्टर्स थे बहुत सारे। अब तो नहीं है ना, अब उसके ऊपर आप अपना लायामल बने और निकल आएंगे। देखें, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं। सबसे पहला तो काम ये कि ये बच्चे और बच्चियां जो, इनको तो फौरी तौर पर रिलीज होना चाहिए, और इमरान खान को, और कोर्ट्स का इसमें रोल देखें ना। अब आप अभी आपने वही बात गोल कर दी कि सिविल सोसाइटी और लेफ्ट, और उनसे तो आप लिबरल से तो कह रहे हैं कि तुम लोग बड़े कमीने हो, खान के हक में नहीं बोल रहे। तो जो वहां पे बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसके के मतलब जो के जस्टिस बंदियाल को कितना बुरा भला कहा जाता है कि जी वो प्रो पीटीआई है, प्रो इमरान है, उससे क्या रिलीफ दिया अभी तक? हाई कोर्ट लाहौर, जिसको बहुत बुरा भला कहा जाता है, क्या रिलीफ दिया है? भाई ये हाई कोर्ट्स के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, व्हाट आर दे डूइंग? अल्टीमेटली इस मुल्क में किसी ने जमानत देनी है, तो वो कोई एचआरसीपी, एक टिडली ऑर्गेनाइजेशन विद थिन बजट्स, वो तो नहीं करेगी, या रजा रूमी तो बैठ के नहीं उनको जाके छोड़वाएगा। ये कोर्ट का काम है। सो वी हैव टू बी वेरी फोकस्ड। इनसे पूछें, इनसे सवाल करें, जजेस से, इन स्ट्रक्चर्स से, कि यू कांट लेट पाकिस्तान फंक्शन इन दिस वे। ये कोलिशन की तरफ जा रहा है। सिर्फ देखे ना, आर्मी आर्मी पे फोकस करना भी काफी नहीं है। आर्मी, जुडिशरी, सिविल ब्यूरोक्रेसी, और उसमें जो ये कोर्सिव इंस्टीट्यूशंस हैं, नैब, इसके अंदर सारे, इसके अंदर अक्सर जो लोग काम करते हैं सिविलियन होते हैं। सरबरा लगा होगा रिटायर्ड फौजी, बाकी तो सिविलियंस है ना, सिविल ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके करियरिस्ट हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये वजाहत हमें इन चीजों के ऊपर गुफ्तगू जारी रखनी चाहिए, इनको अनपैक करना चाहिए। उसकी वजह यह कि व्हाट वी लैक इन आवर पब्लिक डिस्कोर्सेस, ऑनलाइन डिस्कोर्सेस, इज एन इन्फॉर्म्ड डिबेट। वी गेट टू ट्रैप्ड कि
I'm pro Imran, you are pro Nawaz, you are pro PPP, you are pro JUI, you are pro PTM, you are pro Army, you are pro Dirty Harry. No, we have to first understand कि यहाँ पे बड़ा इशू क्या है, elephant in the room क्या है, उस elephant को कैसे टेम करना है, उसको कैसे बताना है कि भाई वो आपकी बॉर्डर पे आपका बहुत बड़ा चरागाह है, वहां पे जाएं, मजे करें, पानी पिएं, फ्रूट्स खाएं, घास खाएं, और ये मुल्क जो है इसको चलाने दें सिविलियंस को। वो चाहे इमरान हो, वो शाह महमूद कुरैशी हो, नवाज हो, शहबाज हो, कोई हो, XYZ हो, ये उनका काम है। वो आएंगे 2-3 साल में धक्के खा के, गालियां खा के निकल जाएंगे, इलेक्शन में लोग उनको रिजेक्ट कर देंगे और दूसरी आ जाएंगे। और आप इन पार्टीज को ग्रो करने दें। आप ये नहीं है कि नई पार्टी बनाते हैं, उसको तोड़ते हैं, पहले बनाते हैं फिर तोड़ते हैं, पहले इमरान को उठाते हैं फिर गिराते हैं। भाई ये कब तक चलेगा? और कल को मैं आपको प्रिडिक्शन दे रहा हूं कि ये अभी नहीं, कुछ ही सालों में ये दोबारा इमरान को चढ़ाएंगे, क्योंकि अगर ये अभी दोबारा से इस तरह की कोalition गवर्नमेंट आती है तो देन दे वुड नीड इमरान टू बी इन द, उस वक्त टेस्ट होगा इमरान खान का कि वेदर ही प्लेज बॉल विद देम और नॉट। वाह, ओ माय गॉड, ऑन फायर रजा रूमी भाई। Somebody can also keep you quiet, right? नहीं भाई, मैं आज सुबह उठा, मैंने कहा मैं तो ना मैं अपने वो पिस्टल में डालूंगा, लिबरल फैशिस्ट की गोली डालूंगा, लिबरल फैशिस्ट चला दूंगा, मगर क्योंकि इल्जाम बनता है कि लिबरल कम है और फैशिस्ट ज्यादा हो गए हैं आप जैसे लोग, मगर आई स्टैंड करेक्टेड। रजा रूमी, चलते चलते इट्स इम्पोर्टेंट, कल परसों में एक खबर चली है वॉशिंगटन पोस्ट में, आपकी एक साबिक कॉलीग हैं मुना हबीब, वो इन्वॉल्व हैं एक स्कैंडल में। वो स्कैंडल जो है वो शुरू होता है इस्लामाबाद से 12-13-14 में। रिक विल्सन जो है अमेरिकी एम्बेसडर थे इस्लामाबाद के, उनका उनसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ, फिर उनकी डिवोर्स हुई, अपनी खुद जो उनकी एहलियां हैं, फिर उन्होंने इनको, ये जो खातून है मुना हबीब, उनको अमेरिका भेजा पढ़ने के लिए कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल में, उसके पैसे शैसे दिए, जो भी है वो उनके शुगर डैडी थे या फैसिलिटेटर थे या हमदर्द थे या बॉयफ्रेंड थे, इररेलेवेंट। बॉटम लाइन इज मुना हबीब का नाम मकरैक वगैरह में कनेक्ट होता है नया दौर से। नया दौर की वो कॉरेस्पॉन्डेंट रही हुई हैं, डेली टाइम्स के लिए भी काम किया हुआ है उन्होंने, उधर भी आपकी वाबस्तगी रही है लूजली TFT ग्रुप के जरिए। सो प्रेमिस्ड ऑन दैट, कुछ हमारे दोस्त हैं, जैसे हम उनकी इज्जत करते हैं, शहबाज गिल साहब ने स्टोरी कर दी कि रजा रूमी, मुर्तजा सुलांगी वगैरह एंड कंपनी नया दौर के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। अब आपने वो ये जो जुबान है, ये कम से कम मैं नहीं इस्तेमाल, मैं ये जुबान इस्तेमाल नहीं करूंगा, बट आई वांट टू गिव यू द चांस टू एक्सप्लेन। मेरे लिए इट डजंट मेक सेंस, बिकॉज वो नया दौर उन्होंने बाद में ज्वाइन किया है कोलंबिया का, उनका जो भी उनके रिलेशंस थे रिक विल्सन के साथ वो पहले थे, उनके जो भी फाइनेंशियल सेटलमेंट हुआ पहले हुआ, उस वक्त वो नया दौर में नहीं थी। फिर भी आपका नाम और सुलांगी साहब, आई एम नॉट अ फैन, मगर इवन उनका नाम यूज हुआ है, गलत यूज हुआ है मेरे ख्याल से, बट आपका क्या ख्याल है? देखिए, शहबाज गिल कोई मौका नहीं छोड़ते इस तरह की बदजुबानी और इल्जाम लगाने का, मगर मैं आपको ये बताऊं कि मैं उनके लेवल पे आना ही नहीं चाहता, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज, उनका जो स्टाइल है, दैट्स नॉट माय स्टाइल। वो उनको मुबारक, उनको वक्ती व्यूज और तालियां मिलती होंगी, लहू गर्म होता होगा PTI फैंस का, मगर आई विल नॉट स्टूप टू दैट लेवल। जहां तक फैक्ट्स का ताल्लुक है, आपने बिल्कुल सही कहा। मुना हबीब को आई हैव नोन सिंस 2012 व्हेन शी वाज इन इस्लामाबाद and I was in Islamabad, you were in Islamabad, and she's a friend of mine. वो बिल्कुल, उसने अपनी ग्रेजुएशन की कोलंबिया से, इससे पहले BBC में काम करती थी, और 2019 में उसने हमारे लिए लिखा, 2018-19 में उसने डेली टाइम्स के लिए लिखा। उसके बाद मैंने उसे कहा वो नया दौर में वो वॉलंटरी लिख रही थी। देखिए, वो उसने अपनी ग्रेजुएशन की थी, वो शी वाज लुकिंग फॉर वर्क, उसके दौरान उसने कहा कि मैं अपनी बायलाइन छपवाऊंगी, और मेरे लिए एज एन एडिटर ये मैटर नहीं करता कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है, उसकी फीस किसने दी, उसके घर का किराया कौन देता है, उसके पास कोई हीरो का हार है कि नहीं है। व्हाई इज दैट माय कंसर्न? वजाहत, आई विल नॉट इवन आस्क यू। अब अभी मैं आपसे, आप मुझे इंटरव्यू करें, मैं आपसे कहूँ कि आपकी गर्लफ्रेंड कौन है आजकल, और उसका नाम बताओ। मुश्किल है, लोकेट करना मुश्किल है। I will say what time of day, but anyways, what time? तो वजाहत मियां, बात ये कि ये चीजें जो होती हैं ये पर्सनल मैटर्स होते हैं, और आज भी मेरा उस स्टोरी के बाद भी ये मौकफ है
कि मुना का उसमें क्या काम है भाई। उसका जो हस्बैंड है करंट, वो उस वक्त उसका बॉयफ्रेंड था, और वो जवाब देना, वो तो उसने जो भी गलत किया है उसके ऊपर केसेस बने हुए हैं, वो उसका जवाब देगा। मुना को इसलिए ड्रैग किया जा रहा है कि एक तो वो औरत है, वो ब्राउन मुस्लिम ब्रिटिश पाकिस्तानी है, इसलिए उसको ड्रैग करना आसान है गोरे अखबार के लिए भी, वॉशिंगटन पोस्ट के लिए भी, कि एक पाकिस्तानी कैरेक्टर निकल आया है। आपने देखा ना, वो शी वाज बोर्न एंड ब्रेड इन यूके, और उसको वो पेंट इस तरह से करें कि वो पाकिस्तान की है। तो ये इसमें रेस, इसमें जेंडर, इसमें ये डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड्स जो आते हैं और जो मिसोजिनी आती है, क्योंकि इसमें मुना हबीब का क्या इसमें इसका कसूर था। और मेरे ख्याल से हैविंग अ बॉयफ्रेंड इज नॉट अ क्राइम, मैरिंग समवन इज नॉट अ क्राइम। हाँ, इफ योर बॉयफ्रेंड और इफ योर हस्बैंड इज allegedly doing something wrong, then if you know about it, then perhaps you are complicit, but I don't have any information about it. Only courts can find out, right? सो ये जो प्रोपेगेंडा साजी है ना, ये इसमें अनफॉर्चुनेटली जाते जाते मैं ये कह दूं कि पीटीआई का प्रॉब्लम ही ये है कि इनकी ये जो सेल्स हैं, शहबाज गिल साहब या तीसरे, ये दोस्त दुश्मन में तमीज नहीं करते। देखें ना, अभी आप मुझे बताएं कि शहबाज गिल साहब जो हैं, जब वो अंदर जेल में गए थे, मैंने हर टीवी के प्रोग्राम में कहा कि उनके साथ क्यों ज्यादती कर रहे हैं, उनको फौरी तौर पे रिहा होना चाहिए। अच्छा, वो चूंकि जेल में बंद थे, उनको क्या पता या नहीं पता लगा होगा। उन्होंने बाद में मुझे एक दिन ट्विटर पे कहा कि तुम तो बड़े चैंपियन सेक्युलर बनते हो और ये बनते हो, और तुमने मेरे लिए कोई आवाज और तुमने कोई आवाज नहीं उठाई। तो मैंने कहा आप झूठ बोल रहे हैं, आप ट्विस्ट कर रहे हैं ये हकायक। और ये बड़ी अजीबो गरीब बात है कि आपको अगर एलाइज बनाने हैं तो यू कैन नॉट डू दिस। देखे ना, अब जारी बात है कि अगर एक पूरी बराज ऑफ सोशल मीडिया ट्रोलिंग, और मैंने वो देखी है अक्सर, तो मैंने अकाउंट्स में मैं जाता ही नहीं हूँ, मैं कमेंट्स पढ़ता ही नहीं हूँ, मैंने बहुत सारे म्यूट भी किए हैं। लेकिन आप मुझे पर्सनल टारगेट करके उसके बाद मुझे शहबाज गिल साहब या उनके जैसे लोग जो हैं वो ये समझेंगे कि मैं उनका एलाई रहूंगा। मतलब ये किस तरह की सोच है, ये किस तरह की डिल्यूजनल थिंकिंग है। मे बी दे आल्सो नीड टू रिकंसिडर, बट आई थिंक थैंक यू फॉर आस्किंग वजाहत। रजा रूमी, थैंक यू फॉर योर टाइम। मुझे पता है आपने आगे पढ़ाना है, आप कॉर्नेल और इथिका में पढ़ाते हैं, पब्लिक पॉलिसी पढ़ाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। थैंक्स फॉर वेइंग इन टुडे, रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू। All right, that was the one and only रजा रूमी हमारे साथ थे। इस हमाम में सब नंगे हैं। बात आखिर में बिल्कुल सही की, 2 मिनट लूंगा इनकी बात का जायजा लेने में, कि इस वक्त एलाइज की जरूरत है, हर एक को इत्तेहादियों की जरूरत है, क्योंकि हर एक के ऊपर एक महाज खुला हुआ है। यस, शहबाज गिल साहब अपनी तरफ से शायद बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही गुस्से में है, उन्हें होना चाहिए, हम सब गुस्से में हैं। मगर गलत किस्म की इल्जाम तराशी ऐसे वक्त में, जब हमको जो बंदा सच बोल रहा है, कम से कम वो जैसा भी हो, वो लेफ्ट से हो, वो राइट से हो, वो एंटी इमरान हो या प्रो इमरान हो, वो एंटी फौज हो या प्रो फौज हो, जो भी बंदा सच बोल रहा है, कम से कम उसकी बात, उसकी इज्जत हमें इस वक्त है करें। बिकॉज आई थिंक रजा की बात सही है, इट्स टाइम टू हील। इमरान खान को भी हील करना पड़ेगा, आपको भी हील करना पड़ेगा, मुझे भी हील करना पड़ेगा, फौज को भी कुछ सबक सीखने पड़ेंगे। हील तो पता नहीं करेगी फौज के नहीं, बट उम्मीद है आपने एंजॉय किया। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और मेरे साथ रहें। अगला व्लॉग जो है वो बिल्कुल एक अलग टॉपिक पे है, बताता हूं क्या है। अनकरीब हाजिर होता हूं। इसी के साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद।